गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज की जो मेरी कविता है वह है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गेंद फरोज। भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में मैंने संक्षिप्त परिचय और जो इम्पोर्टेंट्स टॉपिक थे वो मैंने सतपुड़ा के जंगल जब मैंने कविता का अध्ययन किया था उस टाइम मैंने आपको उनके बारे में थोड़ा सा व्याख्या कर दी थी। तो आज मैं सिर्फ गेंद फरोज कविता ही आपको पढ़ाऊंगी। तो गीत फरोज कविता के बारे में कुछ संक्षिप्त नोट्स भी मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले मैं गीत फरोज कविता पढ़ देती हूँ। और आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कि कोई भी कविता की शुरुआती जो पंक्ति होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शुरुआती और अंतिम और कुछ शब्द होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एनटीए जो अपना पेपर बनाती है वो आजकल इसी पैटर्न में बना रही है। आपसे कविता का क्रम पूछ लेगा कि इसको पहले के बाद के क्रम से लगाइए, या फिर ये किसमें संकलित है, या फिर इसका विषय क्या है। ये 4-5 पॉइंट है जो कि कविता के बारे में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पहले हम कविता पढ़ देते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी दे दूँगी। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। ये याद रखिएगा, ये हमारी शुरुआती पंक्ति है। जी हाँ, अगर आपके पास नोट्स है या फिर टेक्स्ट बुक है तो आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप हमारी कविता बहुत ही ध्यान से सुनिए। और बहुत ही सरल लैंग्वेज में यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है, तो इसको समझने में आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगी। बस कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखने हैं और कुछ नहीं। तो मैं ये कविता शुरू करती हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊँगा, बेकाम नहीं है काम बताऊँगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया की याद दिलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मतलब जब ये कविता लिख रहे थे तो पहले तो इनको शर्म लग रही थी, परंतु जब इन्होंने सोचा समझा तो उन्होंने जाना कि और लोगों ने तो बेच दिए ईमान, तो फिर इनको फिर अकल जगी। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। इसके बाद मैं जो पंक्ति पढ़ रही हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ये पहले के बाद के क्रम में आपसे पूछ ले। यह गीत सुबह का है गाकर देखो, यह गीत गजब का है ढाकर देखो। यह गीत जरा सुने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। हो सकता है आपसे एंटी ये प्रश्न बना ले कि यह गीत कहाँ लिखा था, तो यह गीत पुणे में लिखा था। आप इसको ध्यान दीजिएगा, चार ऑप्शन आपको दे सकता है, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, पुणे। तो अगर आपने ये कविता अच्छे से सुनी होगी तभी आप पुणे इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था, यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बड़ाई से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास जगाता है, जी यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुआली की है हवा हुजूर, यह गीत तपैदी की है दवा हुजूर। मैं सीधे सादे और अटपटे गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी और गीत भी है दिखलाता हूँ, जिस सुनना चाहे आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करे, ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस कविता से लिया गया है। जी छंद और बेछंद पसंद करे, जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरे। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात। इनमें से भाई नहीं नए लिख दूँ, अगर इनमें से आपको कोई शब्द नहीं भाते हैं तो इनका कहने का तात्पर्य कि मैं नए लिख दूँ, नए शब्द गढ़ दूँ। इन दिनों का दोहरा है कभी धंधा है दोनों चीज़ें व्यस्त कलम कंधा है। मतलब ये जो 2 लाइन है एनटीए इस पर प्रश्न बना चुकी है, तो इस हो सकता है इस क्वेश्चन को वो रिपीट भी कर सके, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा कि ये गीत फरोज कविता से ये लाइन ली गई है। इन दिनों की दोहरा है कभी धंधा है दोनों चीज़ें व्यस्त कलम कंधा है। कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के, जी दाम नहीं लूँगा इस देरी के। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ।
जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं। इसके बाद जो लाइन इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा। यह गीत रेशमी है या खादी का, यह गीत पित्त का है या बादी का। ये जो रेशमी, खादी, पित्त और बादी, ये 4 शब्द गीत के उपलक्ष्य में प्रयुक्त हुए हैं। गीत शब्द को लेकर ये 4 शब्द प्रयुक्त हुए, तो उसको ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपसे पूछ लिया रेशमी, खादी, पित्त या फिर कुछ और शब्द दे दे कलम दवात, इसमें से आप कौन सा मेल नहीं खा रहे या कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, हो सकता है ये ऐसे भी पूछ ले। यह गीत रेशमी है या खादी का, यह गीत पित्त का है या बादी का। कुछ और डिज़ाइन भी है ये इल्मी, ये चीज़ें चलती नई फिल्मी। कुछ और डिज़ाइन भी ये इल्मी, यह चीज़ें चलती नई फिल्मी, या सोच सोच कर मर जाने का गीत। ये कोई फिल्मी चीज़ें नहीं है, यानी कि मैं जो लिख रहा हूँ ये कोई हंसने का चीज़ नहीं है या फिर कोई फिल्मी चीज़ें नहीं है जो आप इसको पढ़ रहे आगे। ये सोच समझ कर मर जाने का मतलब यह, इसमें जो मैंने एक एक शब्द गढ़े हैं इसको आप सोचिए और समझिए। तो यहाँ पे कभी यही कह रहे हैं, यह गीत सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ, मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ। अब ये अंतिम पंक्ति है गीत फरोज़ कविता के। यह भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। वैसे जो हम चीज़ें लिखते हैं वो, हम कोई भी चीज़ें अगर हम लिखते हैं तो आपको पता है वो हम समाज को अपने ध्यान में, समाज की अच्छाई बुराई, उसका लोक कल्याण, लोक मंगल, ये सब चीज़ें ध्यान में रख कर हम चीज़ों को लिखते हैं। तो इसमें कवि यहाँ यही कहना चाह रहे हैं, यह भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूं। मतलब अगर आजकल के वर्तमान में जो कवि हैं, अगर उन्होंने सत्य की कसौटी पर चीज़ें लिखना शुरू कर दी तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र जी कह रहे हैं, सोचिए ये भवानी प्रसाद मिश्र का वो अपने समय में थे जब उन्होंने कहा था, और अब आज वर्तमान में भी यही दशा हमें दिख रही। आज कवियों की जो दशा है वो आज उस पर ये कविता एकदम सत्य बैठती है, सही बैठती है। या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। तो ये थी हमारी छोटी सी गीत फरोज़ कविता 7 मिनट की, लेकिन इसमें कुछ लाइनें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से प्रश्न बन चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन दिनों की दोहरा है कभी धंधा है, दोनों चीज़ें व्यस्त कलम कंधा है। इस पर क्वेश्चन बन चुके हैं, एनटीए इस पर अपना प्रश्न बना चुकी है। अब आप भवानी प्रसाद मिश्र की जो गीत फरोज़ कविता है उस पर थोड़ी सी आप चाहे तो शॉर्ट्स नोट लिख सकते हैं। गीत फरोज़ कविता 1947 में प्रकाशित हुई थी, और इसका जो संग्रह है, इसका संग्रह 1956 में, एक सेकेंड, 1956 में गीत फरोज़ में ही संग्रहित इसका जो संग्रह निकला था। गीत फरोज़ कविता अपनी विज्ञापन शैली में व्यंग्य की श्रेष्ठता, मतलब ये एक व्यंग्यात्मक कविता, इसको ध्यान दीजिएगा। विज्ञापन शैली में व्यंग्य की श्रेष्ठता और गहनता छिपाए हुए हैं। इसमें दाहकता के साथ साथ करुणा का समन्वय भी मिलता है, ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और इस गीत फरोज़ कविता में यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये किस भाषा में लिखा गया, ये व्यंग्य शैली में लिखा गया है। तो ये थी आज की हमारी गीत फरोज़ कविता जो कि भवानी प्रसाद मिश्र की मैंने 2 कविता आपको मैंने पढ़ा दी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे भवानी प्रसाद मिश्र की 2 कविता हैं, एक सतपुड़ा के जंगल और एक गीत फरोज़। आप उसको देखिए। 18 जून को हिंदी का एनटीए अपना एग्ज़ाम करवा रही है और समय बहुत कम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, और मैंने बहुत ही कम समय में बहुत ही शॉर्ट्स नोट्स आपको जो चीज़ें एनटीए पूछता है मैंने कोशिश की है आपको बताने की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको देखिए, ज़रूर देखिए, आपको ये बहुत हेल्प करेगा एनटीए एग्ज़ाम में। और 18 जून को जो कि हिंदी का नेट का पेपर है, मैं तो यही कहूँगी आप सब लोग खूब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, खूब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। मैं और भी कविता अगर आप लोग कहेंगे, आप जो भी कविता कहेंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी और उसे अपलोड करूँगी। आप मुझे बताइए कि मैं आपको कौन सी कविता पढ़ाऊँ, तो मैं उसको ज़रूर बनाऊँगी, कोशिश करूँगी उसको बनाऊँगी। और अगर अच्छी लगी तो आप उसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।